जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपको खुशी देगा और आपको ऐसा लगेगा कि बस सैनिक को ये ही चाहिए। एक सैनिक को त्याग और बलिदान के बदले यदि ये मिल जाए तो वो बार बार इस देश के ऊपर बलिदान होने के लिए हमेशा मोटिवेट रहेगा। क्यों नहीं दोस्तों, दो जगह सम्मान मिलता और ऐसा सम्मान जो आत्मीय सम्मान हो। पहला सम्मान है राष्ट्रपति महोदया के सामने, दूसरा सम्मान है यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। आप देख सकते हो इन्होंने अपना एक इतिहास रचा है, सीएम जोसेफ विजय। हाँ जी दोस्तों, 48 लाख का चेक दिया। 48 लाख का चेक नहीं, उनकी छोटी सी बेटी को लेकर के सीएम की कुर्सी पर बैठकर गोद में खिला रहे हैं। क्या दृश्य है, क्या दृश्य है दोस्तों। क्यों, आइए इनके बारे में बात करते हैं। ये है लेसनायक मीनाक्षी सुंदरम, यानी रेजिमेंट ऑफ आर्टी का जवान। आरआर में पोस्टिंग, कुलगांव में ऑपरेशन, आतंकवादियों को उस यानी लास्ट सांस तक लड़ा जब तक उसके होश थे। अब होश और बेहोश की कहानी आप देख सकते हो कि आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, लेकिन ये मोर्चे पर डटे रहे, अड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें इस आतंकी को निकलने नहीं देना है। और उनको गोली लगती है, आप चेहरा देख सकते हो, कंधे में गोली लगती है, यानी उनका घायल हो जाते हैं, लेकिन आतंकी जो निकलने की कोशिश कर रहा है उसको मार गिरा देते हैं। लांसनायक मीनाक्षी सुंदरम कुलगाम के एक ऑपरेशन में आंतरिक घेराबंदी का हिस्सा थे। ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने की हताश कोशिश की और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इसी भीषण गोलीबारी के बीच लांसनायक मीनाक्षी को चेहरे और दाहिने कंधे पर भी गोली लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने विशुद्ध साहस, मन की दृढ़ता और असाधारण निशानाबाजी के परिचय देते हुए एक आतंकवादी को रोका और उसे भीषण नजदीकी गोलाबारी में मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराने के लिए लांसनायक मीनाक्षी सुंदरम को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। लांसनायक मीनाक्षी सुंदरम और इनकी वीरता, साहस और त्याग के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा जाता है। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया उन्हें कीर्ति चक्र देती हैं। वहां पर गवाह हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति। लेकिन यह सिलसिला यहां तक नहीं रुका। यह सिलसिला और खूबसूरत बन जाता है जब वो अपने स्टेट में आते हैं, जब वो छुट्टी आते हैं, अपने बीवी बच्चों से मिलते हैं तो उन्हें सीएम इनवाइट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु उन्हें इनवाइट करते हैं और वो सम्मान देते हैं, जिसको देखकर आज हमें भी बड़ा अच्छा लगा। वीडियो हमने पहले भी देखा था, लेकिन आज ऐसा लगा कि बस ये ही चाहिए हमारे सैनिकों को। यानी कहा ना, देश के जज्बे के लिए, देश का जो नौजवान देश की सेवा के लिए सेना में जाता है उसकी सोच और डीएनए बदलता है। और ये हमारे भारतीय सेना की खूबसूरती है, इसको आपको सराहना होगा। इस खूबसूरती के ऊपर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्या कहा जरा ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अद्भुत ये दृश्य देखिए जहां पर 48 लाख का चेक मिलता है। कोई बात नहीं, आप देख सकते हो इस संघर्ष के लिए पैसों का चेक दिया, लेकिन उसके बाद उनकी छोटी सी बेटी को लेकर सीएम जो विजय जोसेफ साहब हैं, सीएम की चेयर पे बैठते हैं, उस बच्ची को खिलाते हैं, प्यार करते हैं। बस इतना चाहिए, क्योंकि सैनिक चाहता है, सैनिक सम्मान चाहता है और यह विश्वास चाहता है यदि बॉर्डर पर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे बच्चे हैं, हमारी बीबी हैं, हमारा परिवार है, सरकार उसको इस तरीके से प्यार और सम्मान दे। आपका क्या कहना है? क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ न कुछ फितरत, जैसे वो स्टेटमेंट दे देते हैं, नेता दे देते हैं, उससे हम बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि 30 जून को रिटायर्ड हो रहे हैं, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि युद्ध में आधुनिक तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सैनिकों की जगह नहीं ले सकती है। भारत जैसे विविध भौगोलिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में सैनिकों का साहस, अदम्य संकल्प सबसे महत्वपूर्ण है। तकनीकी चाहे कितनी भी उन्नत हो जाए, लेकिन उनका उपयोग और प्रयोग, उनकी क्षमता को एक बहादुर सैनिक ही इस्तेमाल कर सकता है। और उसका उन्होंने कहा है, और उसके लिए उसको रणनीतिक निर्णय अंततः जीत सुनिश्चित करते हैं। तो यानी आप कितने भी तकनीकी हो जाओ, लेकिन जवान का साहस और जवान की रणनीतिक सोच और उसकी हिम्मत, ये ही काम आएंगे। तकनीकी इसकी जगह नहीं ले सकती है।
तो दोस्तों आपकी क्या है प्रतिक्रिया, जरा एक और वीडियो देख सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये जो मैं दिखा रहा हूं ये अधिकारी है, ये बोलता है मैं अधिकारी हूं, मुझे सलूट मारो। अब इसका कारनामा देखो, ये लखनऊ की बात है, जाता है सवेरे वॉक कर रहा है, वहां पर ब्रेड लेता है, ब्रेड का पैकेट लेता है और दुकानदार से बहस शुरू कर देता है। दुकानदार से बहस शुरू करता है, दुकानदार पुलिस को बुला लेता है। जैसे ही पुलिस आती फिर बोलता है आई एम IPS, मैं अधिकारी हूं, पहले मुझे सलूट मारो। नहीं कर पाएंगे ना, आप वर्दी पहन के आइए, हम सलूट करेंगे, हम कैप भी लगाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। क्या सुन रहा मैं आपको? वीरेंद्र सिंह नाम है मेरा। वीरेंद्र सिंह? हाँ। कहाँ पर है? यही महानगर में। महानगर में? ठीक, कोई चीजों को समझा करिए, एकदम सुकून से क्या चीजें होती हैं। भीड़ हटाओ, चलिए हटाओ, चलिए। क्या आप लोग समझ नहीं पाएंगे? चलो ये नहीं है 4 दिन में नौकरी को हुए भैया, नहीं होता है ना, फिर सर होता है, नहीं होता है सर, होता है, नहीं होता है, हमेशा होता है सर, नहीं होता है। तो मैं कल आ जाऊँ एकदम दिखाइए, आप ID कार्ड दिखा दूंगा, कल ID कार्ड दिखाइए अपना, मैं आपको दिखा दूंगा सर। अभी ID कार्ड दिखाइए अपना, अभी दिखाओ। हाँ दिखाओ, क्या कहें? अरे आपने उसका बंद लिया, उसको कैसे कौन देगा? बंद लिया है राजू, मेरा जानने वाला है, वो तो मना कर दे रहा है, बंद पैसे नहीं दिया, बंद लेके भाग रहे हैं। अच्छा भाग कर चले जाएंगे, मतलब 40 रुपए की बंद, 40 रुपए की बंद हम लोग लेकर चले आएंगे। अच्छा हाँ, आपको पता है ये IPS है नोएडा के, बताना सलूट करेंगे, हमें वर्दी नहीं पहने, हमने सलूट करेंगे, मतलब इनके पास। और उसका तरीका देखिए, आप कौन है, आप ASI हैं, जवान है, नेम प्लेट देख रहा है, इस तरीके का कृत्य कर रहा है और वहां पर देख, लेकिन साहसी है वो आरक्षक, उसने कहा पहले आप अपनी वर्दी पहनिए, आई कार्ड दिखाइए, हम आपको 100 सलूट मारेंगे। लेकिन आप एरोगेंटी देखिए, मतलब एक चाहे वो IPS है या नहीं है वो बात का विषय हो सकता है, लेकिन इस देश के अंदर किस तरीके से लोग फर्जी ब्रिगेडियर बन जाते हैं और IPS बन जाते हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का भी उन्हें डर नहीं है। आखिर उनके दिमाग में यह कैसे आया? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि 22 साल का 21 साल का एक लौंडा जो ब्रिगेडियर की वर्दी पहन रहा है और उसके बाद जितने स्टेटमेंट मुझे एक्स सर्विसमैन सबके मिले, बोला मैं जनवरी से इसको ट्रैप कर रहा हूं। ट्रैप कर रहे हो? इसको ट्रैप करने की कहां जरूरत पड़ी थी? इसका मतलब आपके अंदर भी डर था, आपके अंदर भी डर था, आपको सामने दिख रहा था ये सब कुछ नकली है, लेकिन नकली को नकली बोलने का साहस के लिए आपको 6 महीने लगे। समझ में नहीं आ रहा है, आपके बाहर रोड पे घूम रहा है। ऐसा AMC लगाने से AMC में कौन सा डायरेक्ट कैप्टन हो सकता है, उसके सर्विस से मेजर तक हो सकता है, लेफ्टिनेंट कर्नल भी आपके दिमाग में आना चाहिए। यदि आपकी समझ नहीं है, आप उसको कहीं से भी पकड़ सकते थे, भले उसको कॉलर से नहीं पकड़ते, पूछ सकते थे ये नौटंकी टाइप का लग रहा है, 2 सवाल नहीं पूछ सकते। आज वो सवाल सारे कमेंट्स में दिए जा रहे हैं, आज सारे वो सवाल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम जनवरी से देख रहे हैं, हमने इसके लिए जाल बिछाया, हमने इसके लिए इंटेलिजेंस लगाई। काय भैया, काय को इंटेलिजेंस लगाई? वो तो खुद ही बहुत बड़ा गधा है, उसके लिए इंटेलिजेंस लगाने की जरूरत थी। और ऐसा ही ये देखो, क्योंकि इन्हें पता है कि सेना के अंदर एक रैंक का भी बड़ा डर रहता है। यानी हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक अंग्रेजी मानसिकता का ये शायद एक डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और इसी का फायदा उठा करके असामाजिक तत्व यानी एंटी सोशल एलिमेंट्स यानी समाज में गंदगी फैला रहे हैं और हमारे सेना के अंदर भी ये जो जिस तरीके की एक कमजोरी उन्होंने अपने दिमाग में रखी और इसका फायदा उठाना चाहते हैं। आप जरूर प्रतिक्रिया दें इसके ऊपर। धन्यवाद।